नमस्कार, मैं बाबू सुधांशु सिंह। जब समाज अंधकार में डूबने लगता है तब कोई एक संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। राजगीर की पावन धरती से शुरू हुई शिक्षा संकल्प यात्रा। निवेश शुक्ला ने किया 201 दिवसीय शिक्षा संकल्प यात्रा का शुभारंभ। समाज में शिक्षा के प्रति अलग जगाने और एक सशक्त भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से सहयोगी जागरूकता अभियान के बैनर तले ऐतिहासिक शिक्षा संकल्प यात्रा का आगाज होने जा रहा है। शिक्षा संकल्प यात्री निमेश शुक्ला के नेतृत्व में यह यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों का भ्रमण करेगी। शिक्षा संकल्प यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 को पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर से हुई, जिसका उद्घाटन माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक श्री श्रवण कुमार जी ने किया था। शिक्षा संकल्प यात्रा की महत्वाकांक्षी अभियान की विस्तृत रूपरेखा साझा करने के लिए आज राजगीर स्थित मानव सेवा सदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए निवेश शुक्ला ने बताया कि यह यात्रा 201 दिन तक चलेगी। प्रेस वार्ता में दंत चिकित्सक समाज सेवी डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद थे। शिक्षा संकल्प यात्रा के बारे में बात करते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि राजगीर की पावन और ऐतिहासिक धरती से शुरू होकर यह कारवां प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन जन को शिक्षा के महत्व से जोड़ना और एक जागरूक समाज का निर्माण करना है। प्रेस वार्ता के दौरान यात्रा के रूट मैप को सार्वजनिक किया गया, जिसमें हर जिले में होने वाले जागरूकता कार्यक्रम का विवरण शामिल है। जन भागीदारी पर जोर अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में नए संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह यात्रा केवल एक भ्रमण नहीं, बल्कि शिक्षा के गृह स्तर को सुधारने और साक्षरता के प्रति लोगों को जिम्मेदार बनाने की एक सामूहिक मुहिम है। यात्रा के दौरान सहयोगी की भूमिका में ASGI अस्पताल की तरफ से अब्दुल रहमान मादनी जी भी मौजूद थे। निमेश शुक्ला ने कहा कि शिक्षा ही वह एकमात्र अस्त्र है जिससे समाज की हर कुरीति को मिटाया जा सकता है। इस 201 दिवसीय यात्रा के माध्यम से हर घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? यह एक जागरूकता अभियान है और मैं चाहता हूं कि बिहार जो कि शिक्षा में पहले से ही काफ़ी अच्छे पोजीशन पर रहा है, ISPC में तो आज भी आगे है, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन और रोजगार में हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत अभी जो संभावनाएं बची हैं वो शहरों में तो कम है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी काफ़ी संभावना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़े और वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार और जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी ओर जुड़े। IPS और RPS पढ़ाने के लिए बच्चों गरीब लोग जो है बहुत तरस रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के डेट में पैसा न होना और संसाधनों का न होना कोई समस्या नहीं है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो समस्या है। यदि इच्छा शक्ति है तो मैं गारंटी देता हूँ, और ऐसे कई संस्थान हैं, मेरे अलावा भी कई संस्थान हैं, कई व्यक्ति हैं जो कि आपको स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी आप शिक्षा आपके घर पर आएगा। बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे सर? बच्चों को बस यही कहेंगे कि बेटा जो मोबाइल है यह बहुत ही जरूरी बुराई है। कुछ समय तो आपको जरूरत है इसकी, लेकिन 90% केस में इसकी जरूरत नहीं है। तो आप इसको एक गुलाम की तरह इसका प्रयोग कीजिए और इसके गुलाम मत बनिए। यदि आप अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं तो यह वरदान है, और इसने अपने हिसाब से आपको यूज कर लिया तो अभिशाप। यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक और कितने? यह यात्रा, आप बहुत अच्छा सवाल है। यात्रा राजगीर नालंदा से शुरू कर रहे हैं हम, और पटना पहुंचेंगे हम अक्टूबर में। आज 21 तारीख से हम लोगों ने इसको शुरू किया है आज, और 15 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे। कितने टीम लेके निकले हैं सर? जी, लगभग 20 लोगों की टोली है हमारी, और हम लोग इसमें हर रोज 20 किलोमीटर कम से कम पैदल चल रहे हैं, और बाकी गाड़ियों से हम लोग जिला से जिला जब जाना होता है तो गाड़ियों का उपयोग करते हैं। टोटल 200 दिनों में 4000 किलोमीटर की यह यात्रा है, ताकि लोगों का ध्यान हमारी ओर जाए, हमारी बातों पर जाए, और हमारी बातें यदि समझ में आए तो थोड़ा बहुत सुधार जरूर हो जाएगा। क्योंकि हम पूरे तालाब को साफ करने का दावा तो नहीं करते, लेकिन साफ पानी का महत्व सबको बताना चाहते हैं। बच्चों पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो मुफ्त उनके लिए, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सक्षम है वो हमें योगदान भी देते हैं, लेकिन वह भी बहुत ही कम है। उसके लिए आप अलग से हम लोग स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई लेना चाहता है, आपसे पढ़ाई कर सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीखेगा? फ्यूचर 100 एजुकेशनल रिसर्च सेंटर हमारा है, और उसी के नाम से ऐप है, फ्यूचर 100 के नाम से। आप
गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ निःशुल्क मिल जाएंगे। आप जैसे खोलेंगे, आप खोलते के साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ने वीडियो बनाया हुआ है और उस पर मैथ्स के, साइंस के, अंग्रेजी के और तमाम विषयों के। इसके साथ साथ बच्चों में पढ़ने की हैबिट को बढ़ाने के लिए हम कोर्स के अलावा किताबों को भी महत्व दे रहे हैं और इसलिए हर जिले में हम अध्ययन वीर की तलाश कर रहे हैं। हम पूरे हर जिले में जहाँ जा रहे हैं वहाँ कम से कम हम 10 से ज़्यादा या कम से कम 10 अध्ययन वीर ढूंढेंगे, जिनको हम एक होमवर्क देंगे और अक्टूबर में यदि उन्होंने उस होमवर्क को पूरा कर लिया तो पटना बुलाकर उनको उन अध्ययन वीरों को सम्मानित करेंगे। ठीक है, ये यात्रा 201 दिनों में कंप्लीट होगी और बिहार के 38 जिलों में करना है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोना छूता रह गया, जहाँ पे सरकार भी नहीं पहुँच पाई, वहाँ पे निमेश शुक्ला पहुँचे। और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन जाना बंद कर दिए, उसके पीछे का कारण क्या है? अभिभावक भी किस कारण से अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजना बंद कर दिए, जबकि बिहार सरकार इतनी तरह की फैसिलिटी साइकिल से लेकर पोशाक से लेकर मिड डे मील, उसके बावजूद भी बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? उन सब कारणों को समझेंगे निमेश शुक्ला जी और उन सब कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चे शिक्षा से भागे नहीं। हर एक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का दायित्व लेकर निकले हैं, दिलाने का दायित्व लेकर निकले हैं निमेश शुक्ला जी और निश्चित रूप से यह इसको पूरा कर पाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अभी चूंकि इनका पुराना इतिहास रहा है, शिक्षाविद रहे हैं, पहले भी ये इनका काम यही रहा है कि बीपीएससी यूपीएससी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किए हैं। इनके कई सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो कि अभी बिहार सरकार में भी उच्च पदों पे आसीन हैं और लगातार ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 200 जिले में आपका सेंटर चल रहा है और इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि आँख है तो दुनिया है, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आए और ASG नेत्र चिकित्सा परिवार की ओर से सबसे पहले आपका धन्यवाद। बताता चलूं कि हमारा और हमारे प्रबंधन का ये दायित्व है कि प्रिवेंटेबल आई ब्लाइंडनेस अर्थात वो अंधापन जिसको चिकित्सीय सुविधा के हिसाब से दूर किया जा सकता है, इसको हम अफोर्डेबल प्राइस पे यानी कम से कम कीमत पर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर ग्रामीण स्तर पर इसको ले जाना चाहते हैं। हमारा 200 हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से हमें पिछले 6 महीने के पहले ये दिया गया एक अवसर कि हम डिफरेंट PHC, CHC और जो रेफरल हॉस्पिटल होता है बिहार सरकार का, उसमें हमारे सभी जगह इकाई लगी हुई है। हमारा मानव बल वहाँ है जहाँ एक ही छत के नीचे सारे चीज़ों की जांच और उसके बाद यदि व्यक्ति संपन्न नहीं है तो वैसे स्थिति में आयुष्मान कार्ड के तहत हम उनको हॉस्पिटल में लाके निःशुल्क उनके ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम सर्जरी कहते हैं, और मोतियाबिंद का। ज़्यादातर बच्चों लोग जो है मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मोबाइल के बारे में निमेश जी ने जो बताया वो एक बहुत बड़ा आधार है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कुटेव जिसको बोलते हैं आदत है, इसके लिए बच्चे कतई जिम्मेदार नहीं है, वो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। जहां कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है और बच्चों से नहीं बात करने के लिए लोग पहले गाड़ी की चाबी की रिंग देते थे, आज उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। तो बच्चे कम जिम्मेदार हैं, पहले पेरेंट्स को अवेयर होना होगा। बिकॉज अभी हमारे विभिन्न चिकित्सालय में आंख से संबंधित बच्चों का आना बहुत बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण एक तो स्क्रीन टाइम कोरोना के टाइम से बढ़ गया, वो तो अलग है। दूसरा, बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए पढ़ने के लिए, वो भी अलग है। तीसरा, ये जो वेब सीरीज और रील की बात आ गई, और डाइटरी हैबिट्स जो इतनी खतरनाक हो चुकी कि लोग पिज्जा और बर्गर पर जिंदगी बिता रहे हैं और माँ बाप को भी ब्लिंकिट से मंगाने में अच्छा लगता है। तो इसमें मैं गार्जियन को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उनको जब तक आप एक स्वस्थ डाइट नहीं देंगे,
क्योंकि क्यूबिकल मकान में रह कर करके और खेल की सुविधा के अभाव में बच्चों के शारीरिक अनेक अंगों पर असर पड़ता है और आंख पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और अगर किसी भी तरह की समस्या है, टेढ़ापन है, पानी गिर रहा है, लाल है, कुछ है, तो उस आंख की जांच साल में 2 बार जरूर कराएं।